सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को और सभी निवेशकर्ता गण का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जब से हमने अपना ये अभियान शुरू किया है तब से लेके आज तक हमेशा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण और उसकी इज्जत अफजाई हमेशा किया है और कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में एक शब्द हम लोगों ने नहीं बोला है, चाहे कितना भी मुसीबत, दिक्कत, समस्या, तारीख न मिलने के बावजूद हम लोगों के सामने रहा हो, लेकिन फिर भी हम हमेशा कानून के प्रति समर्पित भाव से ही अपनी बातों को रखते चले आए हैं और सरकार के प्रति भी कभी भी कोई भी गलत चीजें, गलत बातचीत हम लोगों ने नहीं कहा है और हमेशा इस बात की उम्मीद रखा है कि आज नहीं तो कल शायद सहारा की भावनाओं को या सहारा के लाखों कार्यकर्ता साथियों को या निवेशकों के जो भी भाव हैं उसको सरकार, सुप्रीम कोर्ट समझे तो शायद किसी प्रकार की कोई भी जो एक भाव होते हैं उसकी उसे प्रकट करने की जरूरत ही महसूस न हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा सहारा को लेकर थोड़ा सा उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाइयां सहारा के ऊपर हो रहा है, अगर सहारा का मैनेजमेंट बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो फिर आगे की कैसी व्यवस्थाएं होंगी, ये बात सोचने का विषय है। क्या वाकई में ऐसा ये मुद्दा है? क्या वाकई में ऐसा ये जटिल समस्या है जिसको मोदी जी और अमित शाह जी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये वाकई में सहारा ने ऐसा कुछ किया है जो अपराध इतना जघन्य है जिसके लिए इसको इतनी बड़ी सजा दिया जा रहा है? अक्सर करके इस बात को देखा जाता है कि कारपोरेट घराने में अगर किसी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा गलतियां कहीं से भी हो जाता है तो उसको जुर्माना, दंड देकर, उसको पनिशमेंट देकर आगे काम करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है। लेकिन सहारा के मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 22 मार्च 2021 से लेकर शायद 21 या 22 का टाइम रहा होगा, से लेकर जो कारोबार बंद करने का प्रक्रिया एक तरीके से चालू हुआ है तो वो निरंतरता के साथ हर क्षेत्र में रेगुलर हो रहा है और ये इस बात का इंडिकेशन लगता है कि जैसे सरकार की मंशा भी सहारा को लेकर उचित प्रतीत नहीं होती। क्या कारण है? ये कारण तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो कार्रवाइयां होती हैं, जो एक्शन रिएक्शन उसका जो चल रहा है, उसको लेकर कुछ शंका दिलो दिमाग पर हावी होती है कि ये किस प्रकार से सहारा को लेकर या सहारा को न्याय दिलाने के बारे में किस प्रकार से सोचा जा रहा है। अब सीधा सीधा सा जो एक उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कही जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च संस्थान है और उसको जो भी करना होता है उसके बारे में भी लोग आज भी विश्वास करते हैं। सहारनीय परिवार के कार्यकर्ता, निवेशक भी विश्वास कर रहे हैं कि आज के बाद जो भी समय इसमें बचा है, लगता है कि 15 जनवरी से पहले पहले सुनवाई हो जाएगा और उसमें जो कुछ भी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगा उससे ही ये तय होगा कि आगे की दिशा, आगे के रास्ते किस प्रकार से हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आगे के रास्ते थोड़ा ठीक ठाक हों और जो समस्याएं इतने दिनों से उलझी हुई थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाई दे जिससे सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो और किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा करने को बाध्य न होना पड़े जिसके बारे में लोग आज सोचने लगे हैं। क्योंकि कभी कभी अन्याय की पराकाष्ठा होती है तो एक सीधे साधे व्यक्ति को भी उत्तेजित होने से रोका नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार सहारा के कार्यकर्ता
के बारे में कहा जा सकता है कि वो पूर्णतः अनुशासित हैं, लेकिन अनुशासन का भी एक अपना दायरा है। जब अनुशासन का बांध टूटेगा तो किस प्रकार से उसका नजारा होगा, ये तो आज की स्थिति में नहीं बताया जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है कि अगर अब इसको और ज्यादा दिन तक रोका गया तो निश्चित रूप से ये विध्वंसकारी हो सकता है। इसीलिए साथियों, हम लोग निश्चित रूप से जो इंतजार कर रहे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की जो अंतिम तारीख है, जो आने वाला है, अंतिम सुनवाइयां जो होने वाला है, 1-2 सुनवाइयों के अंदर अंदर पूरी तस्वीर क्लियर होगी। उसके बाद में आगे के क्या रास्ते होंगे, कैसे हम लोग आगे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन ये बात जरूर पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अंतिम जो सुनवाइयां जो होने वाला है वो जरूर निर्णायक होगा, और कई सारे लोगों के लिए वो दिशा और दशा दोनों तय करेगा। क्योंकि जो एक इंतजार का एक समय होता है वो निश्चित रूप से गुजर चुका है। अब परिणाम की बारी है, और उसी परिणाम के इंतजार में करोड़ों निवेशक और लाखों कार्यकर्ता साथी जो आज बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं, उनके लिए ये देखना बहुत बड़ी बात होगी कि वो निर्णय जो कुछ भी होगा वो किस तरफ आने वाला है। हम लोग इंतजार करते हैं, और निश्चित रूप से आज की डेट में जो सोशल मीडिया पर एआई के माध्यम से जो भी अपने भाव व्यक्त किया जा रहा है, पोर्टल बंद करिए, सहारा के काउंटर से भुगतान करिए, ये एक नारा जो लग रहा है हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन में भी बदल सकता है। इस बात का जरूर हम लोग समझते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई होने वाला है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम।